सुनो, क्लास 11th या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आज मैं आपका हाफ ईयरली एग्जाम को लीक करने वाला हूं। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके अंदर से आपका पेपर बनने वाला है, डिटेल के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपका हाफ ईयरली लीक होने वाला है तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप लोग खुद अपने हाफ ईयरली एग्जाम को लीक करने वाले हो। यानी आज मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी चैप्टर वाइज बता दूंगा जिसमें से कि मेनली आपका पेपर फंस सकता है, स्पेशली 11th एंड 12th का। अब देखो यार, 11th एंड 12th का जो हाफ ईयरली एग्जाम है वैसे तो स्कूल वाले बनाते हैं, तो आपके स्कूल वाले शायद पेपर थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन देखो 80% क्वेश्चन तो मेनली इन्हीं टॉपिक से फंसते हैं। वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना 12th वाले जो कि बोल रहे थे कि प्रशांत भैया 12th वालों पे फोकस नहीं करते हैं, तो लो भाई 12th वालों तुम्हारे लिए भी मैं हाफ ईयरली के लिए लेकर आ गया हूं। और 11th वालों तुम्हारे लिए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ लेक्चर्स भी मैं बनाता हूं। 11th के फिजिक्स के सारे लेक्चर्स हमारे वन शॉट के अंदर डिटेल में चल रहे हैं, आप जाकर देख भी सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। इन तीन सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मैं 11th बताऊंगा एंड देन मैं 12th के टॉपिक्स बताऊंगा और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। देखो अभी मैं 11th आपको बता रहा हूं, बट यहां पर मैं जितने भी 12th वाले स्टूडेंट्स हमारे सीनियर्स हमें देख रहे हैं उनसे मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में बहुत ऑनेस्टली बताना, अगर आपको याद हो क्या आपके हाफ ईयरली एग्जाम में या फिर फाइनल एग्जाम में या फिर पीरियोडिक टेस्ट में इन चैप्टर के इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए थे या नहीं। अगर आए थे तो यस जरूर लिख देना, और जूनियर्स जो कि अभी 11th में जाकर कमेंट सेक्शन जरूर देखना ताकि आपको थोड़ा सा भरोसा मिल पाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सबसे पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन, तो इसमें प्रिंसिपल्स में से सवाल आता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का एक न्यूमेरिकल आ ही रहा होता है मेनली। उसके अलावा डायमेंशन एनालिसिस, और उसमें भी मैंने लिखा है डायरेक्टली कि चेक करेक्टनेस चेक करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल के वो वाले आते हैं। उसके अलावा रिलेशंस को डिराइव करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। याद करो 12th वालों, क्या तुम्हारे पेपर के अंदर 11th क्लास में इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आए थे? यस या नो, कमेंट में लिख के बताओ। उसके अलावा मैं बात करूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि डेरिवेशन के साथ साथ जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं। ग्राफ बेस्ड एक सवाल आ ही जाता है। उसके अलावा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आते हैं। फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना के बराबर आएंगे, मेनली क्वेश्चंस आने वाले हैं कहां से, वो रहेंगे न्यूमेरिकल्स, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो होंगे डेरिवेशंस। ठीक है, और मोशन इन प्लेन अगर तुम्हें याद हो तो मोशन इन प्लेन में मेनली क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन से, और लिखा भी हुआ है किसकी डेरिवेशन, हाइट की, रेंज की, टाइम पीरियड की, सब कुछ लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल्स भी लिख रखा है इसके लिए। उसके अलावा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्पेशली, इसका भी एक गंदी सी डेरिवेशन है, उसमें भी सवाल आ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 12th वालों कमेंट लिख देना फटाफट से, जूनियर को थोड़ा भरोसा दिलाओ। चलो, उसके अलावा अगर हम एनएलएम की बात करते हैं तो उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर लिख रखे हैं, कंजर्वेशन के भी आते हैं। उसके अलावा इसमें बैंकिंग ऑफ रोड पे भी क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स। बहुत बढ़िया। वर्क पावर एनर्जी की हम बात करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स मैंने लिखी रखा है, और डेरिवेशंस भी आ जाती हैं कभी कभार। उसके अलावा इलास्टिक कोलिजन पे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अब उसके बाद बात करते हैं हम रोटेशनल की, तो ये रहे रोटेशनल के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। उसके अलावा ये रहे ग्रेविटेशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, है ना, अगर आपको जल्दी है थोड़ी सी तो। बट सुनो, अभी भागना मत, स्ट्रैटेजी सारी सुन के जाना। अब सुनो 12वीं वालों, तुम आ जाओ, तुम्हें मैं बता देता हूं, फिर स्ट्रैटेजी बताऊंगा फिजिक्स की। इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड सबसे इजी चैप्टर है, एंड इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, हाफ फील्ड में तो आएंगे। मैंने लिख भी रखा है, कूलाम लॉ से न्यूमेरिकल आ जाएगा, डाइपोल से आ जाएगा क्वेश्चन, गॉस लॉ से भी आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के मैंने आपको बता दिया कहां से आ सकता है। एनर्जी स्टोर्ड पे बहुत बार क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पे भी क्वेश्चन देखे गए हैं। उसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो किरचॉफ लॉ से बहुत बार क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो आपके हाफ ईयरली में जो भी चैप्टर आ रहा है, जरूरी नहीं है सबके में सारे आएंगे, कुछ के 3 आएंगे, कुछ के 4 आएंगे, कुछ के 5 आएंगे, उस अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो। ठीक है, ये रहे मैग्नेटिज्म के, ये रहे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ये रहे। ये जो लेंस लॉ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बार बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए एप्लीकेशंस पे, मेनली एप्लीकेशंस पे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके अलावा एसी के क्वेश्चन ये रहे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चन ये रहे। चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स की। स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है भैया, ये तो बताओ, कैसे हम फिजिक्स के अंदर एकदम बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल इज दी की। याद रखना, ये 10वीं नहीं है, जितने भी 11th में है उनको बता रहा हूं मैं, ये 10th नहीं है।
तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि 10th में थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते थे फिजिक्स में से, यहां नहीं आएंगे। यहां पर न्यूमेरिकल में ही गेम होगा, पूरा का पूरा गेम न्यूमेरिकल में रहेगा। छोटी मोटी डेरिवेशंस पूछी जाती हैं, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। ठीक है, तो अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग रखना है यार। बेसिक्स यानी वो जो काइनेमेटिक्स है ना, मोशन इन 1D 2D, उनको स्ट्रांग रखो, क्योंकि अगर तुम्हारे वो स्ट्रांग रहेंगे तो बाकी के सारे चैप्टर्स तुम्हें इजीली समझ आ जाते हैं। ठीक है, डोंट जस्ट रीड, सॉल्व द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये जो तुम्हारा घटिया तरीका है, आंसर देख लेंगे, आंसर देख लेंगे, आंसर देख लेंगे, बंद कर दो, बर्बाद हो जाओगे। रियलिटी बता रहा हूं, ऐसे नहीं करने होते क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन उठाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, और जब क्वेश्चन नहीं होता तब आंसर देखना होता है। ठीक है, मेक फॉर्मूला शीट, अगर अभी टाइम है तो एक फॉर्मूला शीट बना सकते हो, ताकि तुम्हें इतने सारे फॉर्मूला है, स्पेशली प्रोजेक्टाइल वगैरह में बहुत फॉर्मूला है, रोटेशन में भी, तो तुम्हें याद हो जाएंगे। एंड एरर लॉग बना सकते हो, मैंने अपने टाइम पे बनाया था कि क्या क्या तुम गलतियां कर रहे हो ना, उसकी एक शीट बना लो, ताकि जब एग्जाम में जा रहे हो उस एरर लॉग को देख के चले जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं 11th की केमिस्ट्री की। तो 12th वालों सतर्क हो जाओ, बताना मुझे क्या इनमें से क्वेश्चन आए थे, क्या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन आए थे, बताओ मुझे। क्या एम्पेरिकल वर्सेस मॉलिक्यूलर फार्मूला पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं तो बोर मॉडल, क्वांटम नंबर पे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन तय होता है। ठीक है, यहां पर और भी मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं। एंड पीरियोडिसिटी पे भी क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी लिख दिए हैं, बहुत बढ़िया। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे ये रहे सारे के सारे क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर तुम्हारे आ रहा है ना पेपर के अंदर तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जी पेपर जो होता है ना केमिस्ट्री का, उसमें इसके क्वेश्चन भर भर के डालते हैं स्कूल वाले, इनको प्यार सा होता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो याद रखना, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना एकदम ढंग से। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर बड़ा इजी सा चैप्टर है, अगर तुम्हें आइडियल गैस के मेनली न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया तो काम चल जाएगा, बाकी डाल्टन्स लॉ पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। थर्मोडायनेमिक्स भी एक बहुत अच्छा और एक बहुत इजी चैप्टर है, आई होप सबने पढ़ लिया होगा। फर्स्ट लॉ, एप्लीकेशंस, न्यूमेरिकल, सब कुछ यहां पर लिख रखा है। ये रहा हमारा अगला चैप्टर, इसका भी लिखा हुआ है। ठीक है, रिडॉक्स का भी लिख रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स हैं तो वो भी यहां पर लिख रखा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आईयूपीएसी तो भैया सब पढ़ जाना है यार, ये तो बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में भी यहां पर लिख रखा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब लिखते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th वालों कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, चलो, अब ये रहे तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स तुम ले सकते हो। अगला क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, ये भी तुम ले सकते हो। डी एंड एफ ब्लॉक, ये आप देख सकते हो। डी एंड एफ ब्लॉक में से ये जो है ना दो, KMnO4 एंड K2Cr2O7, इनकी प्रॉपर्टीज पे बहुत बार सवाल आते हैं, बड़े लल्लू लल्लू सवाल आते हैं, पढ़ जाना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन कंपाउंड अगर तुम्हारे आ रहा है तो, है ना, अब मुझे नहीं पता है तुम्हारे हाफ ईयरली में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, आई होप आ रहा हो, तो ये VBT पढ़ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म भी पढ़ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अल्केन, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये तो सारे के सारे चैप्टर्स का ही हमने बनाकर दे दिया है, जिसके जो भी आ रहा है उस अकॉर्डिंग तुम देख लेना, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सुनो केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है, ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म को रटो मत, रटना नहीं है, समझने की कोशिश करो। और यार जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है ना, जितने भी रिएक्शन का नाम दे रखा है, मैं 12वीं वालों से स्पेशली बात कर रहा हूं, 11वीं में तो नेम्ड रिएक्शन उतनी है ही नहीं, जो नाम वाली रिएक्शन है उनको भैया पी जाओ, समझ लो, जो करना है करो, बट सारी रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस सवाल वहीं से बन रहा होता है। इवन बोर्ड एग्जाम में भी वहीं से बनता है सवाल। ठीक है, नेम्ड रिएक्शन तो भाई सारी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ कहीं और से मत पढ़ना, एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। अगली चीज फिजिकल, फिजिकल से मेनली न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, फॉर्मूला शीट बना लोगे तो काम चल जाएगा। मुझे पता है प्रॉब्लम आएगी मेनली ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक फिजिकल तुम कर लोगे, ऑर्गेनिक की थोड़ी प्रैक्टिस करो, रिएक्शंस को याद करने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं बायोलॉजी की। ये हमारी टीम ने पूरी बायोलॉजी की भी बना के तुम्हें दी है, ताकि तुम्हें टेंशन ना हो। मैंने जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्किप कर सकते हैं, बट बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अब इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा लिविंग वर्ल्ड, ये रहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ये 11th का है। 12th वालों एक बार देख लो और जूनियर्स को बता दो क्या तुम्हारे यहां से सवाल फंसे थे पिछले साल या नहीं फंसे थे। ठीक है, एनिमल किंगडम ये रहा, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे मार्क कर रखे हैं। ठीक है, चैप्टर 10 तक पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। चलिए अब बात करते हैं 12वीं की, है ना। 12वीं के ये रहे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ये रहा, ये रहे कुछ और चैप्टर, एंड ये रहे चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके अलावा चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। ठीक है जी, यहां पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया बायोलॉजी वाले। फटाफट से इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी समझ लो। स्ट्रैटेजी क्या है, एनसीईआरटी की लाइन बड़ी जरूरी होती है,
एग्जाम में लाइन वहीं से बनती है। स्पेशली जो एमसीक्यू वगैरह आ रहे हैं ना, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो सारे आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से बन के आते हैं। इजी आता है बायोलॉजी का पेपर, उतना टफ नहीं आएगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आएगा 12वीं वालों, और 11th का भी उतना टफ नहीं रहेगा। शॉर्ट नोट्स अगर बना चुके हो तो बना लो, अब तो टाइम कम है, पर बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर बना लेना या फिर फाइनल एग्जाम के लिए जरूर बना लेना। उसके अलावा डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हो अगर टाइम है तो, एंड डोंट गो फॉर परफेक्शन। ये मत सोचना कि बायोलॉजी में जब तक सब नहीं रट लेंगे तब तक बायोलॉजी का चैप्टर नहीं होगा। अरे यार, परफेक्शन के पीछे मत भाग, जितना सारा कोर्स तू कवर कर सकता है बस उतना कर ले। पता है क्यों? क्योंकि बच्चों की आदत है ना कि बायोलॉजी में यार देखो बहुत सारी चीजें हैं, अब तुम कितना याद कर लोगे, तो परफेक्ट कभी नहीं हो पाओगे तुम। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहोगे धीरे धीरे। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। प्रशांत भैया, 10th के साथ भी 10th के बाद भी याद रखना, तो जो वादा मैंने करा है उसको मैं निभा रहा हूं। 11th वाले बच्चों, तुम्हारे लिए तो लेक्चर्स आ रहे हैं धुआंधार तरीके से, पूरी फिजिक्स में तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ते रहो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको भी बता दो कि भाई लो यार, हाफ ईयरली का पेपर भी लीक हो गया है। टेक केयर एवरीवन।